शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 5 साल के लिए प्रतिबंध इस संगठन पर लगा दिया गया है। इसके अलावा पीएफआई से जुड़े हुए बाकी संगठन, इन पर भी बैन लगाया गया है। तो पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है। टेरर फंडिंग के आरोप में 8 और संगठन जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है। 5 साल के लिए इसे बैन कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि लगातार पीएफआई पर एक्शन लिया जा रहा है। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए रेड मार रहा है, छापेमारी कर रहा है। 106 लोगों की गिरफ्तारी 22 सितंबर को हुई थी। उसके बाद 27 सितंबर को भी करीब 172 लोग देश भर से गिरफ्तार किए गए थे। संगठन से जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश से पहले हुई कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर दूसरी बार फिर छापेमारी की गई, जिसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इसके साथ ही 8 जिले शामिल थे, जहां से करीब 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनके मोबाइल भी, लैपटॉप, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जब्त किए गए, दस्तावेजों को जब्त किया गया। तो लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है। बता दें 5 साल के लिए बैन कर दिया केंद्र सरकार ने पीएफआई को और गृह मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए। हालांकि इस संगठन पर पहले भी बैन लगाने की तैयारी थी, लेकिन ये बड़ा एक्शन अब केंद्र सरकार ने लिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए आपको एक बार जानकारी दे देते हैं कि पीएफआई से कौन कौन से संगठन जुड़े हैं, जिनका नाम अक्सर सामने आता रहा है और इन पर भी बैन लगाया गया है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, इसके साथ ही ऐसे तमाम सहयोगी संगठन हैं जिन पर पीएफआई के साथ साथ बैन लगा दिया गया है। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, एक बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से 5 साल के लिए बैन किया है पीएफआई पर। देखिए जय, एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले लंबे समय से करीब कई राज्यों में अलग अलग स्थानों पर एनआईए, ATS और इंटेलिजेंस ने लगातार छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 1550 जो सदस्य हैं पीएफआई को, उनको गिरफ्तार किया गया था। खासतौर से उनके पास जो साहित्य मिला था, अनएथिकल डिजिटल जो डेटा है वो मिला था। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि टेरर फंडिंग में पीएफआई काम कर रही। शायद यही वजह है कि पहले जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी भी जांच हुई। खासतौर से कर्नाटक में हम जो बात करते हैं, यदि कुछ महीने पहले एक मामला उठा था कि हिजाब को लेकर किस तरीके से जो मुस्लिम छात्राएं हैं उन्होंने विरोध किया था, वो सब माना जा रहा है कि पीएफआई के कहने पर पीएफआई के सदस्यों द्वारा ही किया गया था। उसके बाद लगातार पूरे देश में हिजाब को लेकर मांग की गई कि हिजाब पहनकर वो कॉलेज क्यों नहीं आ सकती। उसके विरोध के बाद खंडवा में भी इस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, नवरात्रि के दौरान दंगा हुआ था। उसके पीछे भी कहीं न कहीं पीएफआई के सदस्यों का ही जो कारनामा है वो माना जा रहा था। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने अलर्ट के साथ पूरे इंटेलिजेंस को एक्टिव किया था और पूरे देश में कई राज्यों में अलग अलग छापेमार कार्रवाई की थी। जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से भी 6 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और यही कारण है कि अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राजपत्र में जारी कर ये 5 साल के लिए पीएफआई को देश में बैन कर दिया है। पहले ये जानकारी थी कि दिसंबर तक इसको बैन करने की तैयारी है, लेकिन जिस तरीके के घटनाक्रम हुआ, लगातार लोग पकड़ाए, उनके साथ जो सामग्री पकड़ाई और किस तरीके से एक ब्रेन वॉश किया जा रहा था, कहीं पर फंडिंग की जा रही थी तो कहीं पर हथियारों को चलाने के लिए लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था, कुछ स्थानों पर टीम बनाकर नेटवर्किंग बढ़ाई जा रही थी। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि शायद पीएफआई के अलावा भी जो अन्य संगठन हैं उन सबको भी सरकार ने बैन किया है। खासतौर से यदि बात करें RFI, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AICC, इसके अलावा नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, इसके अलावा नेशनल वुमेन्स फ्रंट,
जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रेहा फाउंडेशन जैसे जो संगठन है, उसके सहयोगी संगठन है, उनको भी बैन किया है। तो कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो इनपुट्स मिल रहे थे, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की है। और माना जा रहा था कि जो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ की गई थी। तो यही माना जा रहा था कि बीजेपी और संघ के बड़े नेता भी इनके टारगेट में हैं, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली काम कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमिका थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो इनके डिजिटल डेटा, कंप्यूटर, लैपटॉप और पेन ड्राइव या मोबाइल से जो डेटा मिला है, उसके आधार पर एक नेटवर्क बढ़ाने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को बहलाना है, फुसलाना है, ब्रेन वॉश करना है। इसके लिए करीब 40,000 रुपये प्रति महीने तक के इन्होंने एक्सपर्ट्स को अपने साथ मिला रखा था। यानी कह सकते हैं प्रोफेशनल की मदद भी ले रहे थे। जो इनके पीएफआई के प्रोफेशनल्स हैं, उनको जोड़कर किस तरीके से गाँव में, अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को समझाना है, बुझाना है। और खासतौर से जो इस्लामिक शरिया कानून है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी, ताकि एक सुनिश्चित समय आने पर किस तरीके से इस्लामिक शरिया कानून लागू करने के लिए हिंसा भड़काई जाए। यही वजह है कि पूरे देश में एनआईए, एटीएस और इंटेलिजेंस ने छापामार कार्रवाई कर एटीएस ने इस तरीके से लोगों की धरपकड़ की और 1550 लोगों को हिरासत में लिया। शायद यही कारण है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है सूरज। और जिस तरह से पीएफआई जिसकी शुरुआत करीब 16 साल पहले मानी जाती है, दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन देखिए बेहद ही कम समय में धीरे धीरे भारत के कई राज्यों तक इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में इसका विस्तार हो गया। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है और लगातार ये अपनी गतिविधियों को, एक्टिविटीज को बढ़ाता जा रहा था, जो कि देश में चिंता का विषय बन रहा था। और इसलिए केंद्र की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।